अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। जनरल साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 3 के नेक्स्ट हाफ एमसीक्यूज़। फर्स्ट हाफ एमसीक्यूज़ हम कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आज पारी है नेक्स्ट हाफ की। टॉपिक नंबर 3.4 डीएनए बतौर वरासती मादा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपके इस टॉपिक के अंदर से पास्ट पेपर्स के अंदर बोर्ड के अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज़ आए हैं। पढ़ते हैं डीएनए क्या है। डीएनए की छोटी इकाइयाँ कहलाती हैं, यानी जो डीएनए है उसके सब यूनिट्स क्या है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है और उर्दू मीडियम वालों के लिए आएगा डीएनए की छोटी इकाइयाँ कहलाती हैं। डीएनए की छोटी इकाइयाँ न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती हैं, यानी कि एक इकाई अगर हम लेंगे और एक और 3 से 4 न्यूक्लियोटाइड मिला देंगे तो वो मिलकर एक डीएनए का मॉलिक्यूल बन जाएगा। 3 से 4 सब यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड्स के मिलकर बनाते हैं एक डीएनए का मॉलिक्यूल। आगे है हयातियाती इत्तलाआत मुंतकिल करते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस जो आपकी जीन्स की जेनेटिक कोड या जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस कौन ट्रांसफ़र करते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जीन्स इसका आंसर है, और ये 20 टाइम्स आपके पास्ट पेपर के अंदर इस टॉपिक में से एमसीक्यूज़ आया हुआ है। इंसानी जीनोम में कितने बिलियन पेयर्स मौजूद होते हैं। आपको पता है बहुत सारी जीन्स मिल जाए तो उसको कहते हैं जीनोम, और उसके अंदर 3.2 बिलियन पेयर्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। आपके इस टॉपिक के लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है आपने। डीएनए डैश किस्म के न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है, यानी डीएनए के अंदर कितने टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के अंदर। एक सेल के अंदर मौजूद तमाम जीन्स को कहते हैं, यानी कि एक सिंगल सेल में जितनी भी जीन्स हो वो सब मिलकर क्या बन जाती हैं, 1 जीनोम। कौन सी बीमारी डीएनए की तब्दीली से लाहक होती है। अगर किसी का डीएनए तब्दील हो जाए तो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है, कैंसर। उसको कैंसर की बीमारी लग सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, पास्ट पेपर के अंदर देखा गया है। कोई भी जानदार जो कि एक बैरूनी जीन हासिल करता है, यानी एक ऐसा जानदार जो अपनी जीन के अलावा किसी और की जीन जो है वो अपने आप को लगवाता है, उस जानदार को क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक जानदार। उसके बाद है वैक्सीन की इस्तिलाह किस लफ्ज़ से अखज़ की गई, यानी जो लफ्ज़ वैक्सीन है ये डीएनए का तो एमसीक्यूज़ नहीं है लेकिन इसके अंदर आ गया। आप लोग फिर भी याद कर लें कि वैक्सीन जो है वो लैटिन ज़बान का लफ्ज़ था, लातीनी ज़बान का। उसके बाद है डीएनए में नुक्स की वजह से पैदा होती है। अब अगर डीएनए के अंदर फॉल्ट आ जाए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो उनको एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम क्या होगा, हीमोफीलिया। एक विरासती तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारी है। अगर किसी को जो है पेरेंट साइड से मदर या फादर को डायबिटीज़ थी तो ज़रूरी बात है कि उनके अंदर भी चांसेस होंगे कि उनको भी डायबिटीज़ हो जाए। तो इसी तरह ये विरासती बीमारी है। तो जेनेटिकली या विरासती तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारी कौन सी है, ज़ियाबीतस या डायबिटीज़ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। उसके अंदर से एमसीक्यूज़ जो पेपर के अंदर आता है वो ये होता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक तरीका है जिसमें एक जानदार से दूसरे जानदार में क्या ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों ने भी, उर्दू मीडियम वालों ने भी ये लाइन याद रखनी है, इसका आंसर होगा जीन्स अगर पेपर में आता है। उसके बाद अगला टॉपिक है फसलों में बेहतरी में बायोटेक्नोलॉजी का किरदार, यानी कि रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन क्रॉप्स यील्डिंग। तो उसके अंदर उन्होंने आपसे पूछा फसलों में अगर गैर ज़रूरी पौधे हमने कंट्रोल करने हो तो कौन सी दवाई इस्तेमाल करें। उसका नाम है हर्बिसाइड्स। आपने याद रखना है पेस्ट कंट्रोल के लिए, क्रॉप यील्डिंग के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है, हर्बिसाइड्स। उसके बाद एंटीबायोटिक और वैक्सीन, इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ पेपर के अंदर आते हैं। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट यही एमसीक्यूज़ बनता है टॉपिक के अंदर से कि पेनिसिलिन इन्वेंट किसने की, डिस्कवर किसने की, दरियाफ्त किसने की। 2 साइंसदान थे जिनके नाम थे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और सर हार्वर्ड फ्लोरे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और हार्वर्ड फ्लोरे इन दोनों ने मिलकर पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। उसके बाद पेनिसिलिन एक फंगस से हासिल की जाती है, यानी कि एक फंगस होती है उससे पेनिसिलिन निकालते हैं। उसका नेम क्या होता है, उसका नेम होता है पेनिसिलियम। उसके बाद एंटीबायोटिक और किस्म स्पेलोस्पोडीन दरियाफ्त हुई थी। यहाँ स्पेलोस्पोडीन कब दरियाफ्त हुई थी, इसका सन बताएं किस साल में वो दरियाफ्त हुई थी। 1948 में, पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद एंटीबायोटिक स्पेलोस्पोडीन दरियाफ्त हुई थी। पेनिसिलिन कब दरियाफ्त हुई, 1928 के अंदर, ठीक है। पेनिसिलिन 1928 में दरियाफ्त हुई थी और सिफेलोस्पोडिन 1948 में दरियाफ्त हुई थी। अब पूछें स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने तैयार की थी। जो अगला टॉपिक है वैक्सीन वाला, उसके अंदर से क्वेश्चन है कि जो स्मॉल पॉक्स आया था इसके लिए सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाई। तो इसका जवाब है जी एडवर्ड जेनर। एक साइंसदान था, इंग्लिश था, उसने बनाई थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दुनिया में सबसे पहले। वैक्सीन जिस्म में क्या बनाने में मदद करती है, यानी वैक्सीन का क्या काम क्या है, वो जिस्म में जाकर एंटीबॉडीज़ बनाती है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, पेनिसिलिन हासिल
की जाती है। यानी कि पेनिसिलिन किससे हासिल की जाती है जी? पेनिसिलिन बैक्टीरिया से हासिल की जाती है। टेट्रासाइक्लिन इससे हासिल की जाती है। एक दवाई बताएं या मेडिसिन या एंटीबायोटिक बताएं जिससे टेट्रासाइक्लिन मिले, उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस। आपने नाम याद रखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है वो टेट्रासाइक्लिन से मिलती है। पेनिसिलिन पैदा की जाती है या हासिल की जाती है किससे? फंगस से, और फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलियम। ये एमसीक्यूज आपने लाजमी याद रखना है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बताएं एक, तो इसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। दो तरह की एंटीबायोटिक होती हैं, एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एक एग्जांपल और नैरो स्पेक्ट्रम की एक एग्जांपल आपने लाजमी याद रखनी, एमसीक्यूज के हवाले से आती हैं। डैश को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। कौन सी ऐसी चीज़ है, अगले टॉपिक लास्ट टॉपिक से पूछा है, जो इनमें से रिसाइकिल हो सकती है? गैस तो एक दफ़ा इस्तेमाल होगी ख़त्म हो गई, रिसाइकिल नहीं होगी। कोयला भी नहीं होगा, ऑयल भी नहीं होगा। शीशा एक ऐसी चीज़ है, टूट भी गया तो उसको दोबारा रिसाइकिल करके दोबारा नया शीशा बनाया जा सकता है। चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने के अमल को क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग कहते हैं। और तरक्की याफ्ता ममालिक में कूड़ा क्रिकेट को फेंकने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। ये भी आपके उसी टॉपिक के अंदर लाइन लिखी हुई थी। ये थे आपके चैप्टर नंबर 3 के नेक्स्ट हाफ एमसीक्यूज। फर्स्ट हाफ लास्ट वीडियो में करवा दिए गए थे, जिन्होंने नहीं देखे जाके देख लें। ये पास्ट पेपर्स के अंदर से वो सारे चैप्टर के अंदर से वो सारे एमसीक्यूज हैं जो कि पेपर्स में आते रहे हैं और नेक्स्ट ईयर आएंगे। इनको अच्छे से रेडी करें। और जनरल साइंस के लिए बेस्ट चैप्टर है गोहर हेल्पिंग हैंड। कल हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के 1 से लेके स्टार्ट करके। इस चैप्टर के अंदर से टोटल आपको कम से कम आई थिंक 70 या जस्ट चेक लेट्स, हर टॉपिक के अंदर से टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है बताए गए हैं पास पेपर के, जो आज तक पेपर के आते हैं। 88 टोटल 88 शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपको बताए गए हैं पूरे चैप्टर के अंदर से। सारे वो क्वेश्चन है जो हर टॉपिक के अंदर से अलग-अलग क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएंगे, किस तरह आते हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर आपने इनको फॉलो करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें कि आई वांट टू फॉलो, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपके लिए चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो प्रिपेयर कर सकूँ। खुदा हाफिज़। चैनल का नेम है गोहर हेल्पिंग हैंड।